back to my channel Around PC and we are back with a new vlog। आज है हमारे गांव में कलश यात्रा और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं कलश वलश अपना लेके। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। सब लोग येलो येलो कपड़ों में बिल्कुल रेडी हैं एकदम। तो व्लॉग में आगे जाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। आज का दिन हमारे गांव के लिए काफ़ी स्पेशल है। आप जो ये सामने मूर्तियाँ देख रहे हैं, इनकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा आज ही के दिन हुई है। आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति है और श्री राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे विराजमान हुई है। और इसी ओकेजन पे अभी थोड़ी देर में एक कलश यात्रा निकाली जाएगी। यू कैन सी सारी लेडीज़ उसी की तैयारी में लगी हैं अभी। और कलश यात्रा पूरी होने के बाद पूरे 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी यहाँ पे। और कथा करने आए हैं सहारनपुर से स्पेशली श्री मनोज जी महाराज जी बहुत ही सुंदर तरीके से कथा करते हैं और इनके भजन तो और भी ज़्यादा सुंदर हैं। इनकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। महाराज जी खुद भजन लिखते हैं और कंपोज करते हैं और गाते हैं। स्पेशली दिस ठाकुर जी भोग लगाओ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। यू कैन चेक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए अब बिना देर किए दिखाते हैं आपको कलश यात्रा की कुछ चुनिंदा क्लिप्स। मैं तो तेरे संग नाचूं नंद लाला, मैं तो तेरे संग, मैं तो तेरे संग नाचूं नंद लाला, मैं तो तेरे संग, मैं तो तेरे संग नाचूं, 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 मैं तो तेरे संग नाचूं नंद लाला, मैं तो तेरे संग, मैं तो तेरे संग नाचूं नंद लाला, मैं तो तेरे संग। तू ही मेरा मन प्राण, तू ही मेरा भगवान, तू ही मेरा मन प्राण, तू ही मेरा भगवान। वृंदावन में बना दे मेरा छोटा सा मकान, वृंदावन में बना दे मेरा छोटा सा मकान, मैं तो तेरे संग नाचूं। कलश यात्रा बहुत अच्छे से पूरी हुई और अब कथा का आज पहला दिन है एंड वी आर ऑल रेडी फॉर इट। वहीं दूसरी तरफ हमारे घर पे बन रहा है हलवे का प्रसाद। यू कैन सी ये कितना यम्मी लग रहा है। चाची और मम्मी मिलके इसे बना रही हैं। अब हम आपको पूरी कथा तो नहीं सुनवा सकते, इसलिए आपको डे 1 से डे 5 तक की कुछ यादगार क्लिप्स दिखाते हैं पहले। भागवत में बैठे भगवान बातें करे भगतों से, भागवत में बैठे भगवान बातें करे भगतों से, भगतों से प्यारे संतों से, भगतों से प्यारे संतों से, हाल चाल पूछे राखे ध्यान, बातें करे भगतों से, भागवत में बैठे भगवान बातें करे भगतों से। कभी तो हमारी भी आएगी बारी, हमसे भी बातें करेंगे मुरारी, कभी तो हमारी भी आएगी बारी, हमसे भी बातें करेंगे मुरारी, दिल में है यही अरमान, बातें करे भगतों से, भागवत में बैठे भगवान बातें करे भगतों से।
मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गले वैजंती माला साजे। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गले वैजंती माला साजे। मुख पर मधुर मुस्कान, बातें करे भगतों से। भागवत में बैठे भगवान, बातें करे भगतों से। तो आपने देखा कि हम कृष्ण जन्म मना के आए हैं और अब यश जन्म यश का जन्मदिन यानी बर्थडे मना रहे हैं। एंड वी आर सो ग्रेटफुल, महाराज जी ने खुद केक कट करवाया। आज हमारे घर में आया मोहन मुरली वाला, बोलो बोलो। आज हमारे घर में आया मोहन मुरली वाला, उसके आने से फैला है चारों ओर उजाला। कृष्णा हैप्पी बर्थडे, 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 कृष्णा हैप्पी बर्थडे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयु, विद्या, यश और बल सब आपका बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं और खूब जीवन में। और आज डे 6 पे बन रहा है कढ़ी चावल का प्रसाद। एक्चुअली साथ में 2 आंटी और थी बट मैं उनको व्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाई। आंटी आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इतनी बड़े पतीले में कढ़ाई बनाने का? हम तो अभी तो बनाने लगे हैं। आज पहली बार? इतनी कड़ी पहली बार बनाने लगे हैं। अरे वाह। कन्हैया तो है मथुरा जाने नहीं दूंगी, भगवान बोले कह योगेश्वर परसों आऊं। कह योगेश्वर परसों। भगवान कहते मैं परसों को आ जाऊंगा। सखी कहती परसों के परसों लगाने नहीं दूंगी, परसों के परसों लगाने नहीं दूंगी, कन्हैया तो है मथुरा जाने नहीं दूंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। गीत निभाओगी तुम वचन निभाने आ जाना, गीत निभाओगे तुम वचन निभाने आ जाना। जयमाला डाली रुक्मणी जी ने पहले। ठाकुर जी ने माला पहनाई। और डे 6 की शाम को यहीं मंदिर में माता रानी का जगराता भी था। मतलब हमारा गांव तो पवित्र ही हो गया लगता है। सावन के महीने में इतने धार्मिक इवेंट्स एक साथ। वाला मैया का मेहमान होना चाहिए, आने वाला मैया का मेहमान होना चाहिए। मैया जी की गली में, मैया जी की गली में जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। और पता ही नहीं चला, देखते देखते 7वां दिन भी आ गया। महाराज जी कथा से पहले हमारे घर आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, भजन भी सुनाए। मेरे सतगुरु आजा मार दे, भव सागर तो तार दे, मैनू
पुत्र कह के मेरे सतगुरु वाचा मार दे मैनू पुत्र पुत्र कह के मेरे सतगुरु वाचा मार दे। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। अभी हमारे साथ हैं खुद श्री मनोज जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे बेटा। तो महाराज जी आपने पहली बार हल्द्वानी में भागवत कथा करी, हम सब ने आपसे पहली बार सुनी, सबको बहुत आनंद आया, पर आपको कैसा लगा? राधे राधे आप सभी को। और यहाँ हल्द्वानी की धरती पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। ये धरती भागा वाली है, इतने राम जी ने रौनक लाई हुई है, और राम जी ने रौनक लाई हुई है, संग सीता माँ भी आई हुई है। और यहाँ के निवासियों का प्रेम और यहाँ का एक प्राकृतिक वातावरण देख करके बड़ा आनंद आया और एक वृंदावन की स्मृति बन गई। और मैं हरियाणा में जाता हूँ, एक गांव है काछवा, तो उस गांव की मुझे यहाँ आकर के बड़ी याद आई। वहाँ भी ऐसा ही वातावरण है और भगवत प्रेमी परिवार हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आप सब के लिए मंगल कामनाएं, और हम जल्दी जल्दी इसी तरह से मिलते रहें और इसी प्रकार से कथाएं सत्संग इस गांव में हमेशा होता रही। पहली शुरुआत है, तो अब आगे निरंतर ये सब कार्य चलता रहेगा। पूरे परिवार के लिए, छाबड़ा परिवार के लिए और सब परिवारों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बिटिया रानी को बहुत आशीर्वाद। थैंक यू महाराज जी, हमें भी सबको इंतजार रहेगा, आप जल्दी से दोबारा आए। राधे 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 राधे। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे। पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी रघुनंदन श्री राम। और बस अभी लास्ट डे की कथा भी स्टार्ट होने वाली है। और आज भागवत जी का पूजन और व्यास पीठ पे बैठे महाराज जी का पूजन मम्मी पापा ने पूरा कराया। और फिर उसके बाद महाराज जी ने हमें आज की कथा सुनाई। कथा में आज सुदामा जी के बारे में था। और फिर सभी लोग जिनके कंट्रीब्यूशन से ये पूरा प्रोग्राम अच्छे से हो पाया, उनको ऑनर किया गया। उसके बाद भागवत जी पे रुमाला चढ़ाया गया, भोग लग रहा था, तो यहाँ भाभी अपने माधव को भी भोग लगा रही थी। ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी। फिर बाहर पूरे गांव का लंगर हुआ और उसके बाद भागवत जी की विदाई का टाइम आ गया। सबने थोड़ी थोड़ी देर भागवत जी को अपने सिर पे उठाया। एंड यू कैन सी अब महाराज जी का भागवत जी के साथ चलने का समय भी आ गया। लिटरली एक वीक इस सब में इतने अच्छे से निकला कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ इस सब को। कहते हैं कि बहुत भाग्य से भागवत कथा सुनने को मिलती है, और हम सब बहुत बहुत थैंकफुल हैं महाराज जी के लिए, जिनकी वजह से हमें ये कथा सुनने को मिली। और ज़रूर वेट रहेगा हमें कि महाराज जी फिर से दोबारा आएँ और फिर यहाँ पे राम कथा का पाठ करें। हल्द्वानी में आकर के बहुत अच्छा लगा और खुशी खुशी सारा भागवत कथा यज्ञ ठाकुर जी की कृपा से संपन्न हुआ। यहाँ के निवासियों ने बहुत सेवा की और छाबड़ा परिवार में बहुत आनंद से बच्चों ने बहुत मान सम्मान किया। बस इन सब के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, बेटियों के लिए आशीर्वाद है। और भक्तों विदा दो चलता हूँ अब, रुकने का अधिकार नहीं, ये न समझना निर्मोही हूँ, मेरे हृदय में प्यार नहीं। संसारी हूँ फिर आऊँगा, संसारी हूँ फिर आऊँगा, मैं कोई अवतार नहीं, सचमुच चलता हूँ
पर सचमुच जाने को तैयार नहीं। हमारी आपस में अनबन कभी ना हो, सूना उदास हमारा जीवन कभी ना हो, और हल्दुआ में कथाएं होती रहें, ऐसी कथाओं का समापन कभी ना हो, ऐसी कथाओं का समापन कभी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।